हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीजीटी एसएसटी की जो 670 वैकेंसी आई हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर डाउट्स हैं, प्लस बीएड कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, इससे रिलेटेड डाउट है, या फिर कौन सा हिस्ट्री ज्योग्राफी कितने साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, इससे रिलेटेड डाउट्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं कोई भी चीज ऐसे रैंडमली नहीं बताऊंगी आपको, जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपके क्लियर करती जाऊंगी। लेकिन एक चीज क्लियर कर लीजिए, कभी भी किसी भी टीजीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, उसमें मेन एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो पहला आपका होता है टीजीटी में, पहला आपका होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है बीएड, तीसरा आपका होता है सीटेट पेपर 2। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो डाउट्स आ रहे हैं वो पहले क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ग्रेजुएशन की बात करें तो बच्चे पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो मैं पूरा स्क्रीनशॉट है ना आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसमें देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ग्रेजुएशन में अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो आपके नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन में किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज नहीं मेंशन की हुई, ना 50 ना 45, ठीक है, कोई भी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट हो और आपके पास परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती कितनी आई है कितनी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी एसएसटी के लिए। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अभी बात करेंगे, उसे भी देखना, ठीक है। इसके बाद एक डाउट देखने को जो मुझे मिला वो ये मिला कि बीएड में कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बीएड आपने किसी भी सब्जेक्ट से करी हो, मेन फोकस किया जाता है आपने ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपका जो बीएड है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में नहीं भी हो तो भी आपको कंसिडर किया जा सकता है, फोकस किया जाता है आपके ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। तीसरी चीज सीटेट पेपर 2, ठीक है, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ये याद रखिएगा, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि बच्चे कई अभी इस टाइम अपेयर होंगे सीटेट पेपर 2 में, तो वो लोग डायरेक्टली यहाँ से आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियसली बात है। बीएड भी आपकी, कोई भी अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकता अनटिल कि आपका रिजल्ट उस टाइम तक अनाउंस ना हो जाए, ठीक है। अगर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, टीजीटी एसएसटी की अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक हो गया आपका हिस्ट्री और दूसरा हो गया आपका जियोग्राफी, ठीक है। ये आपके कंसिडर किए जाएंगे एज एन मेन सब्जेक्ट, यानी कि ये दो सब्जेक्ट आपके तीनों साल, नोट में बता रही हूं, तीनों साल पढ़े होने चाहिए, 3 इयर्स। अब यहाँ पर ये चीज मुझे क्लियरली इसलिए मेंशन करनी पड़ी क्योंकि कई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वीडियोस बच्चों ने मुझसे शेयर करे जिसमें कि काफी गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रखी है। तो ये याद रखिएगा, आपके नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर मेंशन है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने ग्रेजुएशन के तीनों साल पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। पहली चीज, पहला तो ये। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन में आपका, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, अगर आप कंसिडर कर रहे हो मेन सब्जेक्ट एज एन हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री के साथ आपका कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा पॉलिटी का, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर आपने 3 साल हिस्ट्री पढ़ा है तो आप कॉम्बिनेशन में किसे ले सकते हो? पॉलिटी, इको और ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है 2 साल, ये कितने साल होना चाहिए? 2 इयर्स,
ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, अगर आप मेन सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। तो अगर ज्योग्राफी लेते हैं मेन सब्जेक्ट एज एन, तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स, इको, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास है, ये भी आपका 2 साल, ठीक है, 2 साल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, एक बारी थोड़ा सा कंसाइज वे में बता देती हूँ। मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से होना चाहिए। इसके अलावा अगर मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी होना चाहिए। इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपके पास या तो पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर ये चीजें क्लियरली मेंशन है कि ज्यादातर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बैठेगा वो बैठेगा ऑनर्स वालों का, क्योंकि बीए प्रोग्राम में भी कई बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर पाता, क्योंकि कई बच्चे 3 साल ही नहीं पढ़ पाते, पहली चीज। लेकिन अगर आपने बीए प्रोग्राम में भी 3 साल हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है और 2 साल पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हो, चाहे आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया हो या ना किया हो, या ज्योग्राफी ऑनर्स किया हो या ना किया हो। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स वाले डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन जरूर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये जरूर देख लेना कि 2 साल आपने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इनमें से कोई एक पढ़ा हुआ होना चाहिए। होप सो मैंने चीजें सही से बताई हूँ और आपको चीजें सही से समझ में आई हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चे और आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे, ठीक है। तो इन दोनों के अगर बात करें तो आपके नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है कि पॉल साइंस ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, दोनों ही एलिजिबल नहीं होंगे टीजीटी एसएससी के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। तो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने ऑनर्स किया हुआ है वो, और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो, दोनों ही ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इन दो का एक सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ कि आप यूपी टीजीटी में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। यूपी टीजीटी में डीएसएसबी सबसे अच्छी वैकेंसी है, डीएसएसबी में एलिजिबल हो जाओगे। और बाकी यहाँ पर कॉमर्स वाले, हाँ, बीकॉम वाले जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास जैसे कि मैंने बताया मेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट एज एन मेन सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। होप से सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो पाई हो। यहाँ पर जैसे कि परसेंटेज का भी मैंने बता दिया, परसेंटेज आपका कुछ नहीं मांगा गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 45% तो आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि इसे क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में परसेंटेज का किसी भी तरीके के कोई चीज मेंशन नहीं की गई है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, यानी कि 33% पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और आपका ये सारा क्राइटेरिया मैच करता है, यानी कि हिस्ट्री आपने 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए, ज्योग्राफी, या फिर आपका कॉम्बिनेशन में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए, 2 साल मिल जाता है और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। परसेंटेज का कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज, बीएड का मैंने बता दिया, बीएड में कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने उसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कंसर्न में ही बीएड की होनी चाहिए। कई बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट से करते हैं, जैसे कि कॉमर्स वाले बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर और सब्जेक्ट से करते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट आपका कहाँ देखा जाएगा, ग्रेजुएशन में, ठीक है। बाकी सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है, जैसे कि तैयारी कैसे करें, ठीक है, कौन सी बुक्स पढ़ें, और भी कोई डाउट हो
तो मैंने बहुत सारी वीडियो इसमें बना रखी हैं, जिसमें कि मैंने आपका सारा एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया टीजीटी एसएसटी की तैयारी किस तरीके से करनी है, रेफरेंस बुक कौन सी लेंगे, सारी चीजें मैंने आप लोगों की बता रखी हैं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मेरे पास हर दिन बहुत सारे कमेंट्स इस चीज को देखने को मिलते हैं, होप सो ये चीजें आपकी क्लियर हो पाई हो। लेकिन हाँ, ये याद रखिए, अगर आप इसकी एलिजिबल हो और सारी चीजें मैच करती हैं, तो चाहे आपको यहाँ सिलेक्शन लेना हो या ना लेना हो, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने से भी बहुत सी चीजें पता चलेंगी। और पहले कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिलेक्शन ले ले, उसके बाद ही कोई चीज आप आगे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी। एक तो ऑफलाइन पेपर है, दूसरी चीज OMR बेस्ड है, तो ऑफलाइन पेपर है, ठीक है, आपको गोले फिल करने होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर कई जो गर्ल्स हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या फिर खुद के भी अपने पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं, जो कि चाहते हैं यहाँ सिलेक्शन। और एक चीज याद रखिए, एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर अच्छा दे रखा है, 35 आपकी जनरल वालों के लिए, और वुमेन कैंडिडेट्स और ST SC और OBC कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल, ठीक है। यानी कि OBC कैंडिडेट्स जो होंगे वो आपके 3 साल का उन्हें मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें SC और ST कैंडिडेट्स की, इन्हें 5 साल का, और वुमेन कैंडिडेट्स जितनी भी हैं उन्हें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओनली TGT में, PGT में नहीं दिया गया, ठीक है। होप सो आप लोगों के डाउट क्लियर हो, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी किसी न किसी माध्यम से आप लोगों के क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। और हाँ, अगर आप TGT SST के NCERT नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर शो रहा होगा आपको, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके अपने नोट्स का डेमो मंगवा सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।